से नहीं मिलती, एवरीथिंग टेक्स टाइम। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट नॉट क्विटिंग, ठीक है। अगर आप क्विट कर देते हो तो आप उस रेस से बाहर जाते हो। आपको फिर क्या मतलब आपका इतना सारा मेहनत करके। आपको वो सोचना है कि आप किस तरीके से 1 साल के बाद जो आपका जो एफर्ट्स है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आपको इससे यही सोचना चाहिए कि यार देखो ये इमेज आपको कितनी सारी चीजें सिखा रही है। आपको वहां पे गिव अप नहीं करना, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप उसे 1 वीक तक चलाते रहोगे तो वो एक व्हील में बदल जाएगा। लाइक आप देख सकते हो स्क्रीन पे किस तरीके से वो जो इंसान है उसने पहले वो बॉक्स को धीरे 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 पुश किया, ठीक है। उस वक्त बहुत हैवी लगा उसको, बट अब वही वो जो व्हील को चला रहा है, मेहनत उतनी है बट उतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं लग रहा है उसके पीछे। तो बस वही काम हमें अपने लाइफ में करना है कि हमको देखना है कि आप कितने एफर्ट्स कितने ज़्यादा टाइम तक डालते हो किसी भी चीज़ में, ठीक है। अब आपको एक बिजनेस शुरू करना है तो आपने एटलीस्ट 1 वीक दिया, 2 वीक दिया, 3 वीक दिया। आपका जो बिजनेस जो है वो धीरे 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 वो व्हील की तरह ही धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। आपको उस तरीके से सोचना है, बिकॉज स्टार्टिंग में तो आपको मेहनत लगेगी, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए हमें मेहनत लगती है, बट एट द टाइम ऑफ लाइक 1, 2, 3 वीक्स अक्सर क्या होता है ना कि हम दूसरों के सक्सेस से कुछ ज़्यादा ही जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। हमको ऐसे लगता है यार जो उसको मिला है ना शायद आज मुझे भी मिलना चाहिए, तो हम उसे देख के ना अपना कुछ नया स्टार्ट करते हैं, चलो आज एक नया बिजनेस खोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि 1-2 दिन 1 हफ्ते के बाद ना यार ये चल नहीं रहा है, हमको ऐसा फील होता है कि ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है, शायद मैं गलत डायरेक्शन पे आ गया हूँ क्या यार, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। तो हमको ना वो फटाक से रिजल्ट और हमारे जो क्विक टिप्स के पीछे हमारा जो ब्रेन भागता है ना उससे ना हमको डील करने नहीं आता है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने रिजल्ट को कंसिस्टेंट रख सकते हो और किस तरीके से अपने रिजल्ट को बड़ा कर सकते हो। तो स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, क्या आपको नजर आ रहा है उस इमेज में? आप देख पा रहे हो एक इंसान है वो बॉक्स को धीरे 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 पुश कर रहा है। आखिर क्या आपको उसमें समझ आ रहा है? हम देख पा रहे हैं कि एक इंसान ने एक छोटा सा एक स्टार्ट स्मॉल करा है और तो और उसने ना वो जो बॉक्स है उसे धीरे 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 वो आगे आगे तरफ लेके जा रहा है। वो वही काम वो एक फर्स्ट डे को उसने करना शुरू किया। अब वही जब थोड़े से वीक्स हो जाते हैं ना तो हम सोचते हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है, ये तो मुझसे हो नहीं रहा है, पता नहीं यार ये कैसे आगे तक चलेगा, इसलिए हम बहुत जल्दी ना वहीं पे गिव अप कर देते हैं। तो हमेशा मेरे इस बात को याद रखिएगा कि आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड बहुत ज़्यादा हैवी होगा। आपसे शायद लगेगा कि ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत टफ है, शायद उसने जो किया है ना जो वो सक्सेस बना है ना उसके पीछे तो ये लगा ही नहीं होगा एफर्ट्स, क्यों मैं करूँ यार, ये कितना हैवी मुझसे नहीं हो रहा है। अक्सर लोग इसी स्टेज में ना गिव अप कर देते हैं, 90% ऑफ लोग इस पे गिव अप कर देते हैं। आपको वहां पे गिव अप नहीं करना, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप उसे 1 वीक तक चलाते रहोगे तो वो एक व्हील में बदल जाएगा। लाइक आप देख सकते हो स्क्रीन पे किस तरीके से वो जो इंसान है उसने पहले वो बॉक्स को धीरे 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 पुश किया, ठीक है। उस वक्त बहुत हैवी लगा उसको, बट अब वही वो जो व्हील को चला रहा है, मेहनत उतनी है बट उतना ज्यादा एफर्ट्स नहीं लग रहा है उसके पीछे। तो बस वही काम हमें अपने लाइफ में करना है कि हमको देखना है कि आप कितने एफर्ट्स कितने ज़्यादा टाइम तक डालते हो किसी भी चीज़ में, ठीक है। अब आपको एक बिजनेस शुरू करना है तो आपने एटलीस्ट 1 वीक दिया, 2 वीक दिया, 3 वीक दिया। आपका जो बिजनेस जो है वो धीरे 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 वो व्हील की तरह ही धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। आपको उस तरीके से सोचना है, बिकॉज स्टार्टिंग में तो आपको मेहनत लगेगी, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए हमें मेहनत लगती है, बट एट द टाइम ऑफ लाइक 1, 2, 3 वीक्स आपको ना वो चीज़ बहुत ईजी लगने लगेगी कि यार ये तो मैं कर रहा हूँ, ये तो बहुत ईजी है। लाइक आपका जो माइंड है उसे अडैप्ट कर लेगा, वो एक हैबिचुअलिटी में बन जाएगी आपकी। तो आपको वो चीज़ को ध्यान देना है कि आपको सेकंड स्टेप पे आना है, क्योंकि अक्सर लोग ना हाय गाइस दिस इज बॉम्बे सनशाइन वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ मोटिवेशन और माइंडसेट से रिलेटेड वीडियोस रोज पोस्ट होते रहते हैं जिसे आप मिस ना करो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हारना नहीं है ना तो इस वीडियो के आगे तक बने रहिए। अब देखिए जैसे 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 वो जो व्हील था ना अब वो एक साइकिल में बदल गया। सोचिए आप जो बॉक्स लेके चल रहे थे, आप जो सोच रहे थे कि अब तो ये मुझसे होने नहीं वाला है, आप ये तो मैं यहाँ पे गिव अप कर देता हूँ, वही एक टाइम के बाद ना एक साइकिल बन जाएगा। कितना आसान है ना, जो आप हाथ से मेहनत कर रहे थे अब आप इजीली आप उसको लाइक राइड करके आप जा सकते हो। कितनी ज़्यादा मतलब कम मेहनत में आप बहुत बड़ा अचीवमेंट पाते हो। कुछ वही राज है सक्सेस का। हम सोचते कि हमें कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे अपने लाइफ से, बट इन अ वीक इन अ मंथ हमको ना बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। फिर हम सोचते कि यार इट्स वर्किंग। और अक्सर लोग ना जो यहाँ तक
इसे पार कर गए ना तो समझो कि वो लोग सक्सेस के ना सीढ़ियों के मतलब कुछ 2 कदम सीढ़ियों के दूर है। ठीक है, तो अब आ गई है फाइनल स्टेज। आपने ना वो सब कुछ पार कर लिया, आपके लाइफ में सब कुछ जो भी परेशानियां थी आपने पार कर ली है। आपने धीरे धीरे वो पहले बॉक्स को ऐसे करना शुरू किया, फिर उसको आपने एक व्हील में कन्वर्ट किया, फिर आप उसे साइकिल चला रहे हो। लाइक आप मेंटालिटी समझ रहे हो, आपकी जो बॉडी है, आपका पूरा माइंड, सब कुछ है ना, उसने कन्वर्ट कर लिया कि हाँ अब मुझे ये करना है। अब उसकी अडाप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा चीज़ों से बढ़ गई है। आप जो पहले कर रहे थे अब आप वो नहीं कर रहे हो। आपने पहले बहुत मेहनत की, अब आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। लाइक सोच के देखो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है ना। बट अक्सर हम वहीं पे गिव अप कर देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमसे होने नहीं वाला है। स्टार्टिंग स्टेज हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। एनी हाउ अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ में हो, मनी में हो, करियर में हो या फिर कंटेंट क्रिएशन में हो, बहुत सारे स्टेजेस में ना हमें शुरुआत में कोई रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं तो उसकी वजह से हम गिव अप कर देते हैं। असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। अब देखिए, अब आप ऐसे करते 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 आपके मंथ्स भी चले गए, 1 2 3 4, लाइक आपके बहुत सारे 10 मंथ्स चले गए। अब आता है साल। आपने ना पूरा 1 साल सेम चीज़ को किया है, तो ज़रा सोचिए क्या रिजल्ट होगा। बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट होता है ना। पर हम सोचते कि यार ये तो वर्क नहीं कर रहा है, ये तो चल नहीं रहा है। ज़रा सोचिए, आपने उसी काम को 1 साल तक किया है, आपके माइंड ने, आपके पूरी बॉडी ने उसे अडेप्ट कर लिया है कि हाँ अब तक मुझे इसमें सक्सेस मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। कोई ऐसा इंसान नहीं जो मुझे सक्सेस पाने से रोक सकता है। आपको लास्ट वाले इमेज में क्या नज़र आ रहा है? वो इंसान अब रॉकेट बन के उड़ रहा है। ज़रा सोच के देखो, जो वो लाइक बॉक्स में चल रहा था उसने एक व्हील में कन्वर्ट किया, फिर वो साइकिल में कन्वर्ट हुआ, फिर अब रॉकेट में चल रहा है इन अ ईयर। आपको एटलीस्ट किसी भी काम को करने के लिए आपको एटलीस्ट साल तो देना पड़ेगा। 1 साल अपने लाइफ का आप खुद के लिए डेडिकेट करो, भले फिर वो कौन से भी फील्ड में हो, बिजनेस में हो, करियर में हो, मनी ग्रोथ में हो, हेल्थ में हो, या फिर बहुत सारे ऐसे आपके जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में करना उसमें हो। एटलीस्ट वहाँ पे आप 1 साल दीजिए। अगर वहाँ पे नहीं वर्क कर रहा है तो फिर आप कोई और पाथ चूज़ कर सकते हो। कभी कभी तो हम सोचते कि ये चीज़ें तो मुझे फटाक से चाहिए। हमें कोई भी चीज़ फटाक से नहीं मिलती। एवरीथिंग टेक्स टाइम। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट नॉट क्विटिंग। ठीक है, अगर आप क्विट कर देते हो तो आप उस रेस से बाहर जाते हो। आपको फिर क्या मतलब आपका इतना सारा मेहनत करके? आपको वो सोचना है कि आप किस तरीके से 1 साल के बाद जो आपका जो एफर्ट्स है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आपको इससे यही सोचना चाहिए कि यार देखो ये इमेज आपको कितनी सारी चीज़ें सिखा रही है। हम अक्सर बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हमको ध्यान नहीं आता कि यार ये इसमें ऐसा क्या ही है, हम उसको स्टॉल कर देते हैं। बट वो जो एक इमेज है आपको कितना बड़ा लाइफ लेसन दे रहा है ना। तो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने काम को लेके कंसिस्टेंट रहिए। ऑलवेज खुद के बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए और अपने ग्रोथ के लिए ऑलवेज 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 आगे बढ़ते रहिए। आप जितने ज़्यादा आगे बढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपको लाइफ बहुत सारी चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करती रहेगी। और हमेशा खुद के ऊपर बिलीव रखिए। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए। एंड या मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।